दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे पंजाब में लगातार बिगड़ रहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का। ये मुद्दा इसलिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी पंजाब गए थे, लेकिन मेजर सिक्योरिटी लैप्स के चलते उनके काफिले को परेशानियां झेलनी पड़ी और इवेंट्स कैंसिल करने पड़े। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब में पिछले कुछ सालों से कई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनके इम्प्लीकेशंस काफी सीरियस हो सकते हैं और इसलिए इनकी समीक्षा बेहद जरूरी है। दोस्तों उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब भारत का वो राज्य है जिसने विभाजन से लेकर आज तक कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। विभाजन के वक्त बंगाल के साथ साथ पंजाब वो राज्य था जिसने शायद सबसे ज्यादा खून खराबा झेला। वैसे 60 के दशक में पंजाब ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की बदौलत खूब विकास और समृद्धि देखी, पर 80 के दशक में पंजाब में एक बार फिर से संकट के बादल छाने लगे जब वहां खालिस्तानी मूवमेंट का उदय हुआ। 80 के दशक में ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या और एंटी सिख दंगे, सबका कनेक्शन पंजाब के खराब होते हालातों से था। राजीव गांधी के दौर में तो पंजाब के हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। खैर 90s के बाद रिलेटिवली पंजाब शांति के एक लंबे दौर से गुजरा, लेकिन 3 दशकों की शांति के बाद आज एक बार फिर वहां कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो पंजाब के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी कंडीशंस की ओर इशारा करती हैं। कम से कम वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता का तो यही कहना है। आज के वीडियो में हम पंजाब के इसी बिगड़ते माहौल की चर्चा करेंगे और पीएम मोदी के काफिले के साथ हुए सिक्योरिटी लैप्स के बियॉन्ड कुछ मेजर इवेंट्स की बात करेंगे जो इस बिगड़ते माहौल से संबंधित हैं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कैसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मिलजुल कर इस बिगड़ते माहौल को जन्म दे रहे। दोस्तों पंजाब में खराब होती व्यवस्था का सबसे पहला संकेत तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट ही है, जिसके बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। इस ब्लास्ट में एक इंसान की मृत्यु हो गई थी जो खुद इस बॉम्ब का कैरियर या प्लांटर बताया जा रहा है। पंजाब में चुनाव होने हैं और ऐसे वक्त में इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट एक सीरियस मामला है। इस बॉम्ब ब्लास्ट पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन शक यह भी है कि इसमें शायद एक सुसाइड बॉम्बर इन्वॉल्व था। सुसाइड बॉम्बर की मेजर घटना भारत ने आज तक केवल एक बार देखी है और वो भी 30 साल पहले फॉर्मर पीएम राजीव गांधी के असैसिनेशन में। सुसाइड बॉम्बिंग वेस्ट एशिया में भले ही आज नॉर्मलाइज इवेंट है, लेकिन इंडिया में ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इसलिए लुधियाना ब्लास्ट एक सीरियस मुद्दा है। इसके अलावा ब्लास्ट में यूज्ड एक्सप्लोजिव की मैसिव इंटेंसिटी भी इस मुद्दे को भयानक बना देती है। ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मारे गए इंसान की आइडेंटिटी उसकी बॉडी से पता लगा पाना पुलिस के लिए बेहद कठिन रहा। यह एक हाई ग्रेड एक्सप्लोजन था जिसमें आरडीएक्स के इस्तेमाल होने की खबर है। पुलिस को शक है कि इस मात्रा में आरडीएक्स का सप्लाई बॉर्डर पार पाकिस्तान से ही हो सकता है, यानी कि इसमें आईएसआई और पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट की आशंकाएं भी हैं। खैर पंजाब में बिगड़ता माहौल इस ब्लास्ट के बियॉन्ड और कई इवेंट्स में देखा जा सकता है। गोल्डन टेम्पल और कपूरथला के एक गुरुद्वारा में 2 लोगों को एलिजिडली लिंच या मारने के मामले सामने आए। इन्हें सैक्रिलेज से भी जोड़ा गया, यानी दावा था कि रिलीजियस रूल्स को वायलेट करने के लिए इन 2 लोगों को पनिशमेंट दी गई। मॉडर्न सोसाइटीज में ऐसी लिंचिंग्स रूल ऑफ लॉ को वायलेट करती हैं और बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की ओर इशारा करती हैं। पर समस्या यह है कि इस लिंचिंग को आउटराइटली कंडेम करने की हिम्मत ना तो गुरुद्वारों के मैनेजमेंट कमिटीज ने की और ना ही पंजाब के नेताओं ने, एक्सेप्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह। पॉलिटिकल पार्टीज को शायद डर है कि कंडेमनेशन उनके वोट बैंक को इम्पैक्ट कर सकता है। शेखर गुप्ता कहते हैं कि पंजाब में ऐसे इवेंट्स के प्रति आंख मूंद लेना 1980s में भी देखा गया था, जब गुरुद्वारों में आर्म्ड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स शाह लेने गए थे, लेकिन वहां के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स चुप रहे। खराब होते माहौल के संकेत पंजाब में बॉर्डर पार से आ रहे ड्रोन्स की बढ़ती तादाद भी देते हैं। पिछले 1 साल में पंजाब में बीएसएफ और पुलिस ऐसे रोग ड्रोन्स को ट्रैक करते हुए काफी परेशानी झेल चुकी है। इन ड्रोन्स में पाकिस्तान से आरडीएक्स और आईईडीज कलरफुल टिफिन में आते रहे, जिन्हें टिफिन बॉम्ब्स की परिभाषा भी दी गई। इस बात का जिक्र कई बार फॉर्मर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भी कर चुके हैं। एक न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कई एविडेंसेस के साथ ये बताया कि पंजाब में बॉर्डर पार से भारी मात्रा में ड्रोन्स आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कई तरह के एक्सप्लोजिव्स, वेपन्स, ड्रग्स और कैश स्मगल करने में हो रहा है।
दिसंबर 3, 2021 को पंजाब के डीजीपी ने बताया कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के एक गांव में पंजाब पुलिस को एक टिफिन बॉम्ब और 4 ग्रेनेड्स मिले। ड्रोन के साथ आ रहे ये टेरर पैकेजेस इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीरियस खतरा तो है ही, साथ में ये पंजाब की बिगड़ती सिचुएशन की ओर भी इशारा करते हैं। दिसंबर 3 की ये डिस्कवरी इकलौती नहीं है, बल्कि पिछले 1 साल में कई और ऐसी रिकवरीज हुई जिनमें आरडीएक्स और ग्रेनेड्स पाए गए। अमृतसर के एक गांव लुपोके में भी पुलिस को आरडीएक्स मिला था। अगस्त और सितंबर में 6 टिफिन बॉम्ब्स तरन, फजिल्का और कपूरथला से रिकवर हुए। 2021 में हुए 2 ब्लास्ट, एक जलालबाद के मोटरसाइकिल और दूसरा अजनला के ऑयल टैंकर में इन्हीं टिफिन बॉम्ब से हुए थे। ऑयल टैंकर ब्लास्ट में अरेस्टेड सस्पेक्ट्स ने दावा किया कि टिफिन बॉम्ब्स पाकिस्तान बेस्ड सिख मिलिटेंट्स और एक आईएसआई एजेंट के कहने पर रखे गए थे। 2017 से लेकर आज तक पंजाब पुलिस ने 350 से ज्यादा टेरर मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं। 4 नवंबर को दिवाली के दिन एक पॉसिबल टेरर अटैक को पुलिस ने बस्ट किया था और फिरोजपुर से भी एक टिफिन बॉम्ब रिकवर किया। 23 सितंबर को पुलिस ने एक और मिलिटेंट मॉड्यूल को बस्ट किया जिसे खालिस्तान टाइगर फोर्स या केटीएफ का सपोर्ट था। सितंबर में पुलिस ने बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस या एसएफजे के एक मॉड्यूल को बस्ट किया जिसमें 3 सस्पेक्टेड मेंबर्स अरेस्ट हुए। 31 अगस्त को पुलिस ने एक रेडिकलाइज्ड ऑपरेटिव स्वरूप सिंह को भी अरेस्ट किया जिसके पास 2 लाइव चाइनीज मेड P86 ग्रेनेड्स मिले। 15 अगस्त को अमृतसर रूरल पुलिस ने 2 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जिनके पास 2 हैंड ग्रेनेड्स और कई वेपन्स मिले। इन पर यूके बेस्ड टेरर एंटिटी के साथ लिंक्स के आरोप लगे। ऐसे मामलों की लिस्ट लंबी है और इसलिए ही शायद फॉर्मर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह होम मिनिस्टर से 10 अगस्त को मिलने गए। इस मीटिंग में उन्होंने होम मिनिस्टर के सामने कहा कि 4 जुलाई और 8 अगस्त 2021 के बीच फॉरेन बेस्ड प्रो खालिस्तानी एंटिटीज और आईएसआई ने मिलकर 30 पिस्टल्स, 1 MP4 राइफल, 1 AK-47 राइफल, लगभग 35 हैंड ग्रेनेड्स, सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में टिफिन बॉम्ब्स, 6 kg RDX एक्सेट्रा पंजाब में इंडक्ट किए। अक्टूबर में सेंटर ने बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था जिसका एक पर्पस इन ड्रोन्स को रोकना ही था। लुधियाना ब्लास्ट के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो कई दिनों से ऐसे इवेंट्स के खिलाफ वार्न कर रहे थे, लेकिन पंजाब में ऐसी गतिविधियों में बढ़त के कारण क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस राइजिंग सिक्योरिटी इशू के पीछे का सबसे पहला पॉसिबल कारण चेंजिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में रूटेड है। याद कीजिए, जब पिछली बार पंजाब मैसिव इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा था। पंजाब में राइजिंग एक्सट्रीमिज्म शुरू तो अर्ली 1980s में हुआ, जब भिंडरनवाला लेड खालिस्तानी फोर्सेस पूरे पंजाब में फैल रहे थे। लेकिन इस क्राइसिस का पीक एक्चुअली में लेट 1980s में हुआ, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहा था। सोवियत यूनियन कमजोर हो रहा था और कोल्ड वॉर में अमेरिका अपनी विक्ट्री अनाउंस करने को तैयार था। इस कॉन्टेक्स्ट में कमजोर पड़ रहे सोवियत के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा महंगा पड़ रहा था और इसलिए 1989 में सोवियत ने अफगानिस्तान से खुद को विदड्रॉ कर लिया और पाकिस्तान सपोर्टेड अफगान मुजाहिदीन वहां सबसे पावरफुल ग्रुप बनकर उभरा। होना क्या था, पाकिस्तान और आईएसआई का कॉन्फिडेंस अपने चरम पर पहुंच गया और वो सोवियत जैसे सुपर पावर को मात देने के दावे करने लगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी के फेवरेबल फोर्सेस का दबदबा हुआ, जिसका इम्पैक्ट भारत में भी हुआ। ये केवल इत्तेफाक नहीं है कि इसी दौर में पंजाब में खालिस्तानी फोर्सेस अपने चरम पर रहीं, जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान का रोल अहम था। ऐसी सिचुएशन आज अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल के बाद भी जन्मी है, जहां तालिबान पावर में है। आईएसआई सपोर्टेड हक्कानी नेटवर्क तालिबान के अंदर एक पावरफुल ग्रुप है, जिसका एंटी इंडिया स्टैंड जग जाहिर है। ऐसे में एक्सपर्ट्स पंजाब की करंट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम के तार अफगानिस्तान में तालिबान के राइज के साथ भी जोड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ जियोपॉलिटिकल चर्निंग और अफगानिस्तान क्राइसिस ही पंजाब की बढ़ती प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन नहीं करता। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता पंजाब के करंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ भी जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। शेखर गुप्ता पंजाब की हिस्ट्री का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए दावा करते हैं कि भारत में अगर फेडरलिज्म और रीजनलिज्म की भावना किसी स्टेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो पंजाब है। वो पंजाब में रीजनलिज्म की भावना को तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बताते हैं।
और कहते हैं कि इसके रूट्स मिडिवल इंडिया तक ट्रेस किए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि सिखिज्म के राइज के बाद से लगातार सिख गुरुओं और दिल्ली के बादशाहों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। इसने पंजाब में एक माइंडसेट को जन्म दिया जो उसके दिल्ली के साथ रिश्तों को अनकंफर्टेबल बनाता है। शेखर गुप्ता कहते हैं कि ये माइंडसेट तब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब दिल्ली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पावरफुल सरकार हो और पंजाब में एक कमजोर सरकार। वो इस लिंक को 1980s के साथ भी कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि तब भी ऐसा ही हुआ था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में दिल्ली ने दो बेहद ताकतवर सरकारें देखी, लेकिन पंजाब में इंदिरा गांधी के दौर में दरबारा सिंह की सरकार रही जो बेहद कमजोर मानी जाती है। बाद में राजीव गांधी के दौर में भी पंजाब ने कई प्रेसिडेंट्स रूल झेले और सुरजीत सिंह बरनाला जैसे सीएम्स की राजनीति में पकड़ उतनी स्ट्रांग नहीं थी। शेखर कहते हैं कि जब वीक गवर्नमेंट होती है तो इस बात के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। लेकिन सेंटर में स्ट्रांग गवर्नमेंट का क्राइसिस के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब भी दिल्ली में एक पावरफुल सरकार आती है, स्पेशली वो जिससे पंजाबी पॉपुलेशन ने वोट ना दिया हो, तो पंजाबी पॉपुलेशन में एक डिस्कम्फर्ट देखा जा सकता है। आज की सिचुएशन को वो एक वीक स्टेट स्ट्रांग सेंटर कॉम्बिनेशन के लेंस से ही देखते हैं और कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट में बीजेपी की स्ट्रांग सरकार है, लेकिन पंजाब में बीजेपी को 2014 में केवल 1 और 2019 में 3 सीट्स ही मिली थी। ये दिखाता है कि बीजेपी का बेस पंजाब में वीक है और ये ऐसे में एक फेडरलिस्ट पंजाबी जनता के लिए दिल्ली के हुक्मरान अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये डिस्कम्फर्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद शायद और बढ़ गया। शेखर गुप्ता ये भी मानते हैं कि पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट आज काफी कमजोर स्थिति में है। वो कहते हैं कि अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट भी कमजोर थी, लेकिन छन्नी गवर्नमेंट शायद कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चल रहे इंटरनल पावर स्ट्रगल के चलते और भी ज्यादा कमजोर है। ऊपर से अमरिंदर सिंह जैसे वेटरन लीडर भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा पंजाब में अकाली दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने एक विकल्प हुआ करती थी, लेकिन शेखर गुप्ता के हिसाब से अकाली दल आज शायद सबसे कमजोर पार्टी है। इस लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव ने जिस तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया है, उसके चलते पंजाब एक फर्टाइल ग्राउंड है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल। जर्मनी से लेकर अफगानिस्तान तक इतिहास हमेशा हमें ये बताता रहा है कि कैसे पॉलिटिकल वैक्यूम और लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स रेडिकल एलिमेंट्स को जन्म देते हैं। भले ही पंजाब की सिचुएशन फिलहाल 80 के दशक जितनी खराब नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव लोगों को नहीं मिलता तो शायद सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में हमारी नज़र पंजाब में होने वाले चुनाव और उसके नतीजों पर जरूर रहेगी, जो पंजाब के फ्यूचर को रेडिकली शेप करने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस पंजाब की इंटरनल कंडीशन का। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।